हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, यूपी सीनेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसका एग्जाम जो है 21 मई 2025 को होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आप लोग इस बुक को बाई करके बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है यूपी सीनेट के थ्रू कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो नया सिलेबस जारी किया गया है यूपी सीनेट 2025 का, उसके तहत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए, इसका नया सिलेबस दिया गया है और बताया गया है कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो है यह जो बुक तैयार किया गया है, इसमें आपको 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ है। अब नीचे आइए तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि चैप्टर वाइज यहाँ पे पब्लिश किया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 यहाँ पे देख सकते हो, मापन है, मेजरमेंट है, इसका यहाँ पे थ्योरी दिया गया है। और आपको सबसे पहले इस चैप्टर्स का जो है थ्योरी मिल जाएगा। फिर इसी चैप्टर्स का जो है आपको इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यानी कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये एमसीक्यू बेस। और फिर इसी का जो है आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगा और फिर इसका जो है आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर यहाँ पे सेकेंड आप लोग देख सकते हो, सर्कुलर मोशन है, इसका जो है थ्योरी दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी का जो है फिर यहाँ पे जो है इसी चैप्टर्स का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा ये एमसीक्यू बेस। और फिर इसी का जो है आपको आंसर शीट यहाँ पे मिल जाएगा और फिर इसी का सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस बुक को बाई करने वाले हो तो आप लोग किसी भी शॉप पर ऑफलाइन बाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग ऑनलाइन बाई करने वाले हो तो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप लोग बाई कर सकते हो। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त बुक है, चक्षु प्रकाशन की है। नोटिफिकेशन आ चुका है, 21 मई को पेपर होगा। यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 आप लोग इस बुक को बाई करके तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 12वीं पास कर लिया है या फिर अब की बार जो है 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेज से जो है बीएससी नर्सिंग करने वाले हो, या फिर केजीएमयू लखनऊ से, यूपी यूएमएसएफई इटावा से, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ से, एंड अलग अलग जो भी सरकारी कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, वहाँ से अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कोर्स करने वाले हो तो यूपी सीनेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दे के आप लोग उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज से जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम आपको यूपी सीनेट के बारे में सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए, यूपी सीनेट भर्ती 2025, यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 25 फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप लोग 26 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसका जो प्रवेश परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, यह दोस्तों 21 मई 2025 को यहाँ पे होने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, प्रवेश परीक्षा की एग्जाम डेट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, 12वीं में कितने परसेंटेज होने चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। एग्जाम लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में आप लोग पेपर दे पाएंगे, एग्जाम सेंटर के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों, और सिलेबस के बारे में, और कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो यूपी सीनेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो और आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे करने वाले हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। जी हाँ, यूपी सीनेट के थ्रू उत्तर प्रदेश के जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले ABVMU की वेबसाइट पर, जहाँ पे नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। देखिए दोस्तों, आपको गूगल पर जाना है, ABVMU आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपको जो है ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, फ्राइडे 28 मार्च 2025 टाइमिंग यहाँ पे चल रही है। और जैसा कि आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए, सीनेट 2025 कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सीनेट 2025, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा।
इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स भी आप लोग कर पाएंगे और एमएससी नर्सिंग या फिर एनपीसीसी कोर्स आप लोग कर पाएंगे। तो अलग अलग नोटिफिकेशन है। बीएससी नर्सिंग के लिए अलग नोटिफिकेशन है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अलग नोटिफिकेशन है और एमएससी नर्सिंग के लिए अलग नोटिफिकेशन है और एनपीसीसी के लिए अलग नोटिफिकेशन है। बाकी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2025 बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को देख पाएंगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे आप लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन देख पाएंगे और एमएससी नर्सिंग के लिए और एनपीसीसी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख पाएंगे। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। आप लोग जो है सूचना बुलेटिन हिंदी में नोटिफिकेशन देख पाएंगे और इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन आप लोग देख पाएंगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे हिंदी में नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सूचना बुलेटिन बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष के लिए संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सीनेट 2025 शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 ABVMU से संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय एवं SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, UPUMS सैफई इटावा और LLRM मेरठ से आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। इसके लिए 24 मार्च मंडे से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 26 अप्रैल 2025 शनिवार रात 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फॉर्म में अगर आप लोग संशोधन करना है तो 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल रात को 12 बजे तक अपने फॉर्म में जो है संशोधन कर पाएंगे। इसके बाद 14 मई 2025 बुधवार को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 21 मई 2025 बुधवार को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नीचे आइएगा, अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है, वेबसाइट, ईमेल है, हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस भर्ती के बारे में, इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई डाउट है आप लोग चेकआउट कर लेना। अभी जो है यहाँ पे टेबल दिया गया, पढ़ लेना। और यहाँ पे कॉलेज दिए गए हैं, इस कॉलेज में आप लोग प्रवेश परीक्षा के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे देख लीजिए, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। इन 20 एग्ज़ाम सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 20 शहरों में आपका एग्ज़ाम होगा। ये 20 शहर का नाम दिया गया है, 20 जिलों में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बताया गया कि प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका पेपर होने वाला है। ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दे दी है। अनारक्षित और ओबीसी के लिए, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। इसके अलावा SC ST के लिए, PWD के लिए 2000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। आयु सीमा जो है प्रवेश परीक्षा के लिए, आयु सीमा जो है 31 दिसंबर 2025 को या फिर उसके पहले 17 वर्ष आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि PCB में कम से कम 45% अंक अगर आपके पास है और अंग्रेजी आपने पढ़ा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यानी आपके पास 12वीं में PCB होना चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके पास PCB है प्लस इंग्लिश है और 45% मार्क्स है कम से कम, तो आप लोग जो है फॉर्म को भर पाएंगे। अगर अब की बार आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो है जो SC ST वाले हैं उनके लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए 12वीं में अंग्रेजी आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म जो है भर पाएंगे। NIOS से जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है वे भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। विवाहित अभ्यर्थी भी चयन के पात्र हैं, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है वे भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखिए कैसे फॉर्म को भरना है, इसकी जानकारी दी गई है। पहले आपको पंजीकरण करना है, फिर लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना है, फिर व्यक्तिगत डिटेल्स आपको फिल करना है, फिर एड्रेस फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशंस और एग्जाम सेंटर्स आपको फिल करना है, फोटो सिग्नेचर एंड सत्यापन शीट आपको वेरीफाई करना है, फिर बैंक एंड खाता डिटेल्स आपको फिल करना है, फिर लाइव फोटो आपको अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है और फाइनली सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है। इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। चलिए अब जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेबस देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। 21 मई बुधवार को आपका एग्जाम होगा। प्रातः 11 बजे से लेकर अपराह्न 1:20 तक आपका पेपर चलेगा। 140 मिनट का आपको समय दिया जाएगा।
परीक्षा जो है MCQ बेस होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा और OMR बेस पे आपका ऑफलाइन पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 140 मिनट का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोग पेपर दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने 12वीं पास कर लिया है या फिर 12वीं पास कर लिया है या 12वीं का एग्जाम दिए हो तो उसी बेस पर क्वेश्चन आएगा। इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और भौतिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद जीव विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हो। तो 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चंस का 20% आप लोग निकाल लेना। उस तरीके से अगर हम लोग बता दें और इसके बाद जो है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितना परसेंटाइल है। सामान्य के लिए 50 परसेंटाइल आपको लाना है कम से कम। सामान्य PWD के लिए 45 परसेंटाइल लाना है। SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल लाना है। SC ST OBC PWD के लिए 40 परसेंटाइल लाना है। बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख लो। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया गया है और भी कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर नहीं लेके जाना है, ये आप लोग देख लो। सिलेबस की स्पेशल वीडियो अलग से आ जाएगी, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, फॉर्म भरिए। धन्यवाद।